इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अनंतनाग में लोकसभा का उपचुनाव अनिश्चितकाल के लिए टल गया है। कश्मीर में हालात को देखते हुए चुनाव आयोग ने फिलहाल यहां उपचुनाव टाल दिया है। आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी और 25 मई को अनंतनाग में लोकसभा का ये उपचुनाव होना था। इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मंजूर, पहले भी जब उपचुनाव हुए थे तब भी ये बात कही गई थी कि चुनाव के लिए समय ठीक नहीं है, लेकिन अब इन चुनावों की तारीख को टाल दिया गया है। कब तक के लिए टाला गया है, किसी कोई जानकारी नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीनगर और अनंतनाग में 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन श्रीनगर में जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद पीडीपी ने ये मांग की थी कि हालात साजगार नहीं है अनंतनाग में उपचुनाव कराने के लिए, तो सबसे 25 मई तक जो है ये चुनाव रद्द कर दिए गए थे। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने ये साफ कर दिया कि कश्मीर में हालात अभी ठीक नहीं है, इसलिए ये फिलहाल ये चुनाव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि काफी हिंसा हुई थी श्रीनगर उपचुनावों के दौरान और तब से हालात अभी भी कश्मीर में बिगड़े हुए हैं। इसको नजर में रखकर फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला ले लिया है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मंजूर। पाकिस्तान की बैट टीम की बर्बर और कायराना हरकत का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। बदले की कार्रवाई करते हुए सेना ने पाकिस्तान के 2 बंकर तबाह कर दिए हैं। दोनों बंकरों में तैनात 6 से 7 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पीएपी ने सोमवार की सुबह भारतीय सेना के 2 जवानों नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के सिर काट ले जाने की हिमाकत की थी। जो पोस्ट तबाह किए गए हैं उनसे कवर फायर दिए गए थे। सरकार ने सेना को मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी छूट दे दी है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी साफ किया है कि पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। भारत सरकार इसकी घोर निंदा करती है और पूरे देश को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। जेटली ने कहा कि ऐसी हरकतें तो युद्ध के दिनों में भी नहीं हुआ करती, जो शांति काल में पड़ोसी मुल्क ने की है। उसका माकूल जवाब अब सेना देगी। जब ये पूरा प्रकरण हुआ, बिहेडिंग की गई भारतीय सेना के जवानों की, उस दौरान उसके बाद ठीक जो पाकिस्तान की 2 पोस्टें कवर फायर दे रही थी उन पर भारत का पलटवार होता है। उन दोनों पोस्टों को भारत निस्तेनाबूद कर रहा है, ये दावा किया जा रहा है, उसे उड़ा दिया गया है और उसमें तकरीबन 6 से 7 पाकिस्तानी सेना के जवानों की मौत हुई है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए हैं। रावत ने कमांडरों से पाकिस्तानी करतूत की पूरी रिपोर्ट मांगी है। कश्मीर में मौजूद सभी ब्रिगेड कमांडर्स, डिविजनल कमांडर्स और जीओसी आज अपने अपने इलाके की रिपोर्ट आर्मी चीफ को देंगे। सोमवार को सेना ने हमले के संबंध में अपना बयान भी जारी किया है। साफ कहा है पाकिस्तान को उसकी करतूत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर कृष्णा घाटी सेक्टर में 2 पोस्ट पर बिना उकसावे के रॉकेट और मोर्टार से फायरिंग किया। इसी के साथ साथ 2 पोस्ट के बीच पेट्रोल ऑपरेटिंग पार्टी पर बैट एक्शन भी लॉन्च किया गया। पाकिस्तान आर्मी ने गैर पेशेवर तरीका दिखाया। हमारे 2 जवानों के शव को छत विछत किया गया। पाकिस्तान आर्मी के इस घिनौने काम का माकूल जवाब दिया जाएगा। इस बीच पाकिस्तान ने हमले से इनकार किया है, लेकिन एक दिन पहले पाक आर्मी चीफ के हमले वाले इलाके में पहुंचने और किसी भी हालात में लड़ाई का पैगाम देने की खबर आई है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत में पुंछ यूपी के देवरिया के रहने वाले प्रेम सागर और पंजाब के तरन तारण के रहने वाले परमजीत सिंह शहीद हुए हैं। शहीदों के परिवार वाले भी पाकिस्तान के खिलाफ जैसे को तैसा वाला सलूक चाहते हैं। आज दोनों शहीदों का शव उनके परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए सौंपा जाएगा। तो देश के लिए शहीद हुए हैं और अच्छा काम किए हैं। वो शहीद तो हो गए हैं, दुख तो है, हमको काफी दुख है, लेकिन वो हमारे भाई साहब ने शहीद हो गए। तरन तारण के रहने वाले शहीद परमजीत सिंह के परिवार में मातम पसर गया है। मां अपने शहीद बेटे के गम में बेहाल है। परिजनों का कहना है कि कब तक हमारी माएं और बेटियां विधवा होती रहेंगी, हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, क्यों न एक ही बार पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿਲਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਿਲਕਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿਲਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को लेकर सियासी दल सरकार के साथ हैं। सभी का कहना है कि बिना सबक सिखाए पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि पाकिस्तान का चार टुकड़ा करने के लिए योजना बनानी चाहिए। आज जो इन्होंने जो किया है, इसके बदला में जो सबसे महत्वपूर्ण कैंप है, वो भी पाकिस्तान जो कब्जा करा हुआ पाकिस्तान गुलाम कश्मीर जिसको कहते हैं, उसमें सईद का जो कैंप है मुदीर के ऐसा एक जगह, उसको जाके बॉम्ब करना चाहिए। ये बार बार उनको बताना होगा कि वो अगर हम पर वार करेंगे तो हम उन पर ज्यादा जोर से वार करेंगे, वो हमारे एक दांत तोड़ेंगे, हम उसका जबड़ा तोड़ देंगे। अब ये वक्त है कि सरकार को बहुत ही सीरियसली सोचना है कि जिससे हम लोग आतंकवाद को खत्म कर सके, और उसमें हमारी तरफ से जो भी सहयोग होगा वो सहयोग देने के लिए हम तैयार हैं। रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी ने जवानों के सिर काट ले जाने पर गहरा आक्रोश जताया है। उन्होंने इस मामले पर सरकार की कड़ी निंदा की है। कहा, सरकार राष्ट्र हितों को दरकिनार कर पाकिस्तान को प्रोत्साहन की नीति पर काम कर रही है। नतीजे में हमारे जवानों के सिर काटे जा रहे हैं। टाइम आ गया है कि हम पाकिस्तान के ऊपर अच्छा करारा पलटवार करें, जिसमें कम से कम भारी तोपों का इस्तेमाल हो। बाकी रक्षा विशेषज्ञों ने भी सिर्फ दिल्ली में बैठकर बातें करने पर गहरी नाराजगी जताई है। डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी, एसआर सिन्हा और पीके सहगल ने बेहद कठोर कदम उठाने की जरूरत बताई है। शहीद हेमराज और मनदीप सिंह के परिजनों ने भी इस शहादत पर अफसोस जताया। सवाल उठाया कि आखिर सरकार की क्या मजबूरी है जो पाकिस्तान की बर्बर करतूतों को बर्दाश्त कर रही है। परिवार चाहता है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए और ऐसा दिया जाए कि सीमा पार मरने वालों की गिनती न की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केदारनाथ धाम का दौरा करेंगे। पीएम का दौरा इसीलिए खास है क्योंकि कल ही केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। मंदिर में प्रधानमंत्री विशेष पूजा अर्चना करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश का कोई प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के दिन वहां मौजूद रहेगा। सुबह 8:50 पर पीएम मोदी की मौजूदगी में केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद वो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे। पीएम मोदी कल बाबा केदारनाथ के पहले दर्शनार्थी होंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।